पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो हालिया जंग हुई है, उसके तनाज़ुर में अब आलमी सतह पर कोशिशें शुरू हो गई हैं कि दोनों को बिठाया जाए साथ। पाकिस्तान और भारत के दरमियान बरतानिया एक अहम किरदार अदा करने जा रहा है। हो सकता है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं वो बरतानिया में हो और बरतानिया उसको होस्ट करे। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सबसे बड़ा मसला तो मसला कश्मीर है। इन हमलों के नतीजे में शहीद हुए, जिनमें बच्चे भी थे, औरतें भी थे। तो ये सब कुछ बरतानवी फॉरेन सेक्रेटरी के सामने भी रखा जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अज़हर जावेद अपने यूट्यूब चैनल के साथ। आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर अज़हर जावेद यूके पे, इसे सब्सक्राइब भी कीजिए। आज की अहम खबर लेके आया हूँ और ये खबर इस लिहाज से बड़ी अहम है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो हालिया जंग हुई है, उसके तनाज़ुर में अब आलमी सतह पर कोशिशें शुरू हो गई हैं कि दोनों को बिठाया जाए साथ। तो इसी सिलसिले में एक अहम डेवलपमेंट, बरतानिया के फॉरेन सेक्रेटरी डेविड लैमी पाकिस्तान के दौरे पर पहुंच रहे हैं। 2 रोज़ा दौरा होगा और जो हमारे सोर्सेज हैं हमें ये बताते हैं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान बरतानिया एक अहम किरदार अदा करने जा रहा है। और इसी सिलसिले में डेविड लैमी पाकिस्तान पहुंच रहे हैं और अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप से भी बरतानवी हुकूमत की बात हुई है और एक पस पर्दा कोशिशें शुरू हो गई हैं। और ये भी कहा जा रहा है, बल्कि बड़ी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशंस आ रही हैं कि हो सकता है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं वो बरतानिया में हो और बरतानिया उसको होस्ट करे। बरतानवी हुकूमत काफ़ी जो इस मामले पे संजीदा है। संजीदा इसलिए है कि बरतानिया के अंदर पाकिस्तान और भारत से ताल्लुक़ रखने वाले लाखों लोग जो बसते हैं और इन ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ और इंडियंस के दरमियान हालिया जो कशीदगी हुई है पाकिस्तान और भारत के दरमियान, उसका भी असर पड़ा है। हमने देखा कि मुज़ाहरे भी हुए और कई जगहों पे आपस में लड़ाई झगड़े की भी इत्तलात मिली। तो इसको लेके भारत, और वैसे भी मसला कश्मीर जो है वो भारत का ही छोड़ा हुआ है, भारत का अनफिनिश्ड एजेंडा है। और जब बरतानिया ने हिंदुस्तान से इनखला किया तो वो इसमें मसला कश्मीर को पीछे छोड़ के आया। तो अब हमारी इत्तलात ये हैं कि बरतानिया को अमेरिका की तरफ से ये ज़िम्मेदारी सौंपी जा रही है कि वो पाकिस्तान और भारत के दरमियान एज ए फैसिलिटेटर और एक दोनों के दरमियान इन दोनों को एक टेबल पर बैठाए। हमने आपसे चंद दिन पहले भी बताया था कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुज़ाकरात के लिए एक न्यूट्रल वेन्यू का इंतखाब किया जा रहा है, जो दोहा भी हो सकता है, दुबई में भी ये बात हो सकती है, सऊदीया भी इस सिलसिले में अहम किरदार अदा कर सकता है। लेकिन अब जो लेटेस्ट डेवलपमेंट आई है और इस लेटेस्ट डेवलपमेंट में पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो ताल्लुकात हैं उनकी बहाली और मुज़ाकरात में बरतानिया को अहम ज़िम्मेदारी सौंपी जा रही है। डेविड लैमी जो कि बरतानिया के फॉरेन सेक्रेटरी हैं, उनके डोनाल्ड ट्रंप से भी अच्छे ताल्लुकात हैं और बरतानवी हुकूमत जो है वो अमेरिका के बाद दुनिया भर में सबसे ज़्यादा असर व रसूख समझे जाने वाला दारुल हुकूमत समझा जाता है लंदन को। और इसी को लेके अब मुलाकातें जो है पाकिस्तान से शुरू होंगी और हमारे सोर्सेज कहते हैं कि बरतानवी फॉरेन सेक्रेटरी के बाद भारत का भी दौरा करेंगे। और भारत को बड़ी उम्मीदें थी बरतानिया से, क्योंकि जिन दिनों में कशीदगी चल रही थी उन्हीं दिनों में भारत और बरतानिया के दरमियान ट्रेड एग्रीमेंट भी हुआ था और दोनों हुकूमतों ने इसको बहुत ज़्यादा पब्लिसाइज भी किया, इसका बहुत ज़्यादा तशहीर भी की, खुशी का भी इज़हार किया। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म और भारतीय वज़ीर-ए-आज़म के दरमियान फ़ोन पर भी बात हुई, लेकिन जब जंग का मामला आया तो बरतानिया ने न्यूट्रल होने का किरदार अदा किया। अब पाकिस्तान और भारत के दरमियान सबसे बड़ा मसला तो मसला कश्मीर है। अब मसला कश्मीर को लेके जितनी इंफॉर्मेशन या जितनी आप कह सकते हैं कि पस पर्दा नॉलेज बरतानिया के पास है वो दुनिया भर में कहीं नहीं है। तो ये एक अहम वजह भी हो सकती है बरतानवी वज़ीर ख़ारजा के दौरे पाकिस्तान की। और इस दौरे को लेकर पाकिस्तान का जो हाई कमीशन है लंदन में, उसने भी बड़ा अहम किरदार अदा किया है। काफ़ी दिनों से डिप्लोमेसी चल रही थी। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल जो है वो इन जो डिप्लोमेसी, बैकडोर डिप्लोमेसी थी, उसमें उनका अहम किरदार रहा है और उनकी बात भी हुई और मुख्तलिफ औकात में वो फॉरेन ऑफिस उनके अहदेदारों से मुलाकात भी करते रहे हैं।
اور اب یہ دورہ جو ہے برطانوی وزیر خارجہ یا فارن سیکرٹری اس دورے کے لیے پہنچ رہے ہیں، اور اس میں وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات ہوگی، ان کی ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار سے ملاقات ہوگی، ان کی فون پہ بھی بات ہوئی ہے چند دن قبل، اور پاکستان نے بلکہ اس سارے معاملے میں یہ جب سے پہلگام کا واقعہ ہوا اور انڈیا نے پاکستان پر الزام لگانا شروع کیا، تو پوری دنیا سے رابطے ہوئے، اور وزیر خارجہ ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار انہوں نے کافی یہ جو پاکستان کے حوالے سے موقف تھا وہ تمام جو عالمی دنیا میں اہم ممالک ہیں، تقریباً 60 سے زائد ممالک سے رابطہ کر کے ان کو پاکستان کا موقف پہنچایا۔ تو یہ پاکستان کی ایک بڑی سفارتی کامیابی قرار دی جا رہی ہے کہ برطانوی فارن سیکرٹری پاکستان پہنچ رہے ہیں اور پہلے پہنچ رہے ہیں، اور اس معاملے پہ پاکستان کے بھی تحفظات کو سنیں گے۔ پاکستان نے بھی ایک پورا ایک ڈوزیئر جو ہے وہ ان کو دیا جائے گا، بتایا جائے گا کہ بھارت نے جو اگریشن کیا، پاکستان پہ جو حملے کیے، جس میں سویلینز جو ہے نقصان ہوا، ان سے شہید ہوئے سویلین، تقریباً 27-28 لوگ جو ہیں وہ ان حملوں کے نتیجے میں شہید ہوئے، جن میں بچے بھی تھے، عورتیں بھی تھے۔ تو یہ سب کچھ برطانوی فارن سیکرٹری کے سامنے بھی رکھا جائے گا، اور پھر اس کے بعد توقع یہ ہے کہ برطانوی وزیر خارجہ جو ہیں وہ انڈیا کا بھی دورہ کریں گے۔ تو اب اس سارے معاملے کو لے کے لندن کی طرف نظریں دنیا کی مرکوز ہوں گی، اور توقع یہ کی جا رہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ لندن میں پاک بھارت مذاکرات ہوں۔ تو یہ 2 روزہ دورہ ہے۔ اس دورے کو بڑی اہم ضرورت ہے کہ اس پہ نظر رکھی جائے کہ کیا کیا ہو رہا ہے، اور کیا کیا اس میں چیزیں جو ہیں وہ ڈیولپمنٹ ہوں گی۔ ہم ان پہ جو بھی انفارمیشن جو ہے وہ آپ کو پہنچاتے رہیں گے، اور سب سے پہلے میں نے ہی اس خبر کو بھی بریک کیا، سوشل میڈیا پہ بھی، ایکس پہ بھی، اور اس کو دنیا تک پہنچایا، اور اب جو بھی لیٹسٹ اس حوالے سے آئے گی انشاءاللہ میں اپنے ناظرین کو اس سے آگاہ کرتا رہوں گا۔ اب تک کے لیے اتنا، انشاءاللہ اگلی خبر کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔